विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुलसी मात की जय। गरुड़ पुराण की जय। हरे कृष्ण भक्तों, कैसे आप सभी? मेरी आशा है आप सभी भक्त वृंद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं आप सभी भक्त वृंद इस कथा को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भक्त वृंदों का धन्यवाद एवं आप सभी भक्त वृंदों के चरणों में अरविंद दास का कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी भक्त वृंदों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय सीता। सो भक्तों, जिस प्रकार इस कलयुग में अनेक मनुष्य पाप करते हैं और अपने धार्मिक जो सिद्धियां हैं उसे भूल जाते हैं, या एक एग्जाम्पल से समझे तो अपनी जो सिद्धि है वो एक तरफ से भूल जाते हैं, लेकिन जो उनका मेन सोर्स होता है वो अपनी जो सिद्धि है वो उस प्रकार से भूलते हैं जिस प्रकार उन्हें ये ज्ञात ही नहीं होता कि उन्होंने कुछ अपने आंतरिक भाव में ज्ञात किया था या अपने आंतरिक मन में किसी कार्य का या किसी सिद्धि का एक प्रस्तुत पाया। यानी इस मनुष्य, इस सांसारिक मनुष्य जब इस धरती पे जन्मता है, जब इस धरती पे आता है, तब तो बड़े सुख से आता है, बड़े ही आधुनिक भाव से आता है। लेकिन जब वो इस सांसारिक जीवन में आता है, इस धराधारी में आता है, तब वो जब माता की कोख में रहता है तब उसे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा। यानी इतनी पीड़ा कि वो उस दर्द को कभी सह ना पाए, उस जो सिद्धि है उसे सह ना पाए। अब यहाँ पर जब हमें पता है कि इस सांसारिक भाव में हमें धर्म करना है, अपनी सिद्धि को अच्छे से अच्छी ज्ञाथा पे लेके जाना है, लेकिन तब भी मनुष्य उससे अपने सांसारिक भाव में उलझकर, अपनी मोह माया में उलझकर वो कभी भी इस धराधाम के बारे में, इस धराधाम के युक्त में नहीं जान पाता या इस धराधाम के व्यक्तित्व को नहीं जान पाता।
और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती, यानी वही उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्योंकि जब मनुष्य सांसारिक धराधाम में आता है तब वो सोचता है कि मैं ये कार्य करूंगा, वो कार्य करूंगा, और जब उसे पता चलता है कि वो अपने धर्म की गाथाओं को धीरे धीरे कर कर छोड़ता है, धीरे धीरे कर कर जो उसके धर्म होते वो छोड़ता है, तो क्या ये सही बात है? तो ऑब्वियसली ये बात गलत है। लेकिन तब भी हम मूर्ख मनुष्य धीरे धीरे अपने कल्चरल स्टाइल को चेंज कर रहे, अपने कल्चरल कार्य को चेंज कर रहे। जो हमारा कल्चरल कार्य है, जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशनल है, वो हम लोग धीरे धीरे कर कर स्वाभाविक पूर्ण चेंज कर रहे, और यही हमारा सबसे बड़ा मूर्खता है। तो क्या हमें मूर्खता दिखानी चाहिए? नहीं, हमें जिस प्रकार अपनी सिद्धि को प्राप्त की है, जिस प्रकार अपनी गाथा को प्राप्त की है, उसी प्रकार हमें अपनी इस सांसारिक भाव को, इस सांसारिक जीवन को एक सही मार्ग में लेके जाना है, और ये हमारे धार्मिक ग्रंथों के युक्त है। तो ये सारी चीजें जो मैं आप सभी भक्त वृंदों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, या आप सभी भक्त वृंदों के साथ कह रहा हूं, ये और कहीं नहीं गरुड़ पुराण में लिखी गई है। तो आज से हम इसी शुभ दिन से हम थोड़ी बहुत गरुड़ पुराण की भी गाथाएं सुनेंगे। कभी कभार मैं आप सभी भक्त वृंदों को थोड़ी थोड़ी कर कर गरुड़ पुराण के बारे में गाथाएं देते रहूंगा, और साथ ही साथ रामायण की भी कुछ जो भी सिद्धि है, जैसी भी सिद्धि है, मैं आप सभी भक्त वृंदों को बड़े प्रेम पूर्वक से उन सारे चैप्टर्स को क्लियर कर कर, उन सारे सिद्धियों को क्लियर कर कर एक पूर्ण सिद्धि प्राप्त करें। तो आज से हम, आज के इस शुभ अवसर से हम गरुड़ पुराण की गाथाओं को सुनेंगे, गरुड़ पुराण के अनेकों सिद्धि को सुनेंगे। तो आइए हम सारे भक्त वृंद एक साथ गरुड़ पुराण की जो भी सिद्धि है, जो भी कथा है, जो भी ज्ञान है, वो एक साथ ले और अपनी सारे सांसारिक जीवन को शुद्ध बनाए। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आता है कि श्री गरुड़ पुराण के जो भीष्म है, और जो मेन कैरेक्टर है वो तो गरुड़ जी है, जो कि भगवान विष्णु के वाहन। जो गरुड़ पुराण है वो भगवान विष्णु के वाहन, और यही सबसे ज्यादा मेन एक सोर्स, एक मेन कैरेक्टर, और फिर दूसरे में स्वयं भगवान विष्णु, और तीसरे में वशिष्ठ जी। तो यहाँ पर तीन प्रकार के लोग, तीन प्रकार के महान व्यक्ति, महान सिद्धि, इस कथा को हम सारे मूर्ख व्यक्तियों को एक साथ जुट कर कर एक अच्छी गाथा को समझाने के लिए इस गरुड़ पुराण का निर्माण किया गया था। तो आइए हम सभी इन गरुड़ पुराण की जो भी सिद्धि है उसे ठीक प्रकार से और एक सही प्रकार से जानें। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण में सबसे पहला चैप्टर ये आता है कि जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उसे सिंपली पापी कहते हैं। जब कोई मनुष्य कोई पाप करता है या पाप की भोगों में विलास करता है तो सिंपली उसे पापी कहते हैं। तो आखिरकार जब हम देखते हैं इस कलयुग में कि अनेकों मनुष्य पाप करते हैं, कोई मनुष्य एक मनुष्य को मारता है, फिर मार के चला जाता है, और आजकल तो बहुत सारे मर्डर केसेस, एक साथ झगड़ा, वो सब, और उतने में तो हाथापाई भी हो जाती है। तो क्या जो मनुष्य ने हाथापाई की है, यानी जो मनुष्य किसी भी प्रकार से, चाहे वो सच्चाई के प्रकार से, चाहे वो गलती के प्रकार से, जो भी हाथापाई की है, क्या उसकी कोई सिद्धि है? मीन्स उसका कोई कारण है? क्या उसे उस चीज का पाप मिलेगा? क्या उसने सच्चाई के लिए किया है तो भी उसे पाप मिलेगा? तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक ही ये है
कि जो मनुष्य इस कलयुग में है, और यहाँ पर ना तो त्रेता की बात हो रही है ना तो द्वापर की बात हो रही, सीधा और एक बेस पॉइंट है कलयुग। और मैंने आप सभी भक्त वृंदों को अभी कुछ क्षण पहले ही कहा कि इन 3 कैरेक्टर्स यानी हमारे गरुड़ जी जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, और स्वयं भगवान विष्णु और सहित वशिष्ठ जी, इन सारी गाथाओं को बड़े प्रेम पूर्वक हम सारे कलयुगी मनुष्य को समझाने के लिए ये गाथाएं लिखी गई थी। तो इन द बेस सीधा सीधा उत्तर कलयुग पे जाता है, यानी सीधा जो मेन कोर्स है वो कलयुग पे जाता है कि जो मनुष्य, जो पापी मनुष्य कलयुग का है। अब पापी मनुष्य त्रेता का भी होता है, पापी मनुष्य द्वापर का भी होता है, और पापी मनुष्य कलयुग का भी होता है। और जो मनुष्य पापी कलयुग का होता है वो इतना ज्यादा पापी होता है कि जो त्रेता और द्वापर के हैं ना, उनके सामने तो ऐसा लगेगा कि भी नहीं कि उन्होंने कोई पाप किया। यानी अगर त्रेता में जो पाप किए हैं वो पाप अगर कलयुग में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पाप किया ही नहीं, बट वो बहुत बड़ा पाप था। तो यानी ऑन द स्पॉट देखा जाए तो यहाँ पर कलयुग की बात की जा रही, कलयुग के पापियों की बात की जा रही। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो मनुष्य कलयुग के पापी है, जो मनुष्य कलयुग के अनुसारण है, क्या वो मनुष्य को कोई दंड मिलता है? क्या वो मनुष्य को कोई किसी प्रकार का दंड मिलता है? तो इसका आंसर ऑब्वियसली हाँ है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से पापियों को पाप मिलता है, या किस प्रकार उन्हें नरक की भोगी मिलती है, या किस प्रकार उन्हें इन सिद्धियों की भोगी मिलती है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि पापी मनुष्य, जो आजकल के पापी मनुष्य, आजकल तो अनेकों पापी मनुष्य, एक तरफ से हम भी पापी हैं, लेकिन हम उस प्रकार के पापी हैं कि वो पाप हम अनजाने में करते हैं, हम जानते नहीं है वो चीज। अभी हम फर्श में चलते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और हमारे ऊपर दबने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यानी एक तरफ से हम भी पापी है, लेकिन एक ऐसे पापी जो कि अनजान पापी, यानी एक तरफ से नॉर्मल। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए, इन पापों को खत्म करने के लिए, अगर हम एक मनुष्य को भी मारते हैं या एक मनुष्य को हर्ट भी करते हैं, यानी चोट भी लग जाती है हमारे कारण, तो उस मनुष्य को भी उस चीज का पाप भरना पड़ता है। लेकिन किस प्रकार का पाप? ये गरुड़ पुराण बनाई इसलिए है कि जो मनुष्य जिस भी प्रकार का पाप करे, उस मनुष्य को किस प्रकार का एक भोग मिलेगा या किस प्रकार का भोग मिलने वाला है। अब भोग इसलिए मिलने वाला है क्योंकि जो पापी इस सांसारिक धारा में है वो आगे चलकर क्या भोग विलास पाने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पर सबसे बड़े जो गाथा हैं वो लिखे हैं कि जो मनुष्य, सबसे पहला जो मनुष्य दूसरों को मारता पीटता है, जो मनुष्य दूसरों को ठेस पहुंचाता है, उन्हें क्या पाप मिलता है। तो सबसे पहले उन्हें तो उनकी मृत्यु के बाद सबसे पहले तो उन्हें नरक लेके जाया करते हैं, जिधर उन्हें यमराज का दर्शन होता है। और जैसे यमराज का दर्शन होता है वो मनुष्य कपकपाता है, कहता है कि महाराज मेरे से गलती से ऐसा ऐसा हो गया था, आप मुझे और एक चांस दीजिए, मुझे और एक चांस दीजिए। हम सापे जो भी सिद्धि है वो हम सभी एक तरफ से जब भी हमारी मृत्यु होती है या जब भी हम कोई पाप करते हैं या जब भी हम कोई पापी मनुष्य बन के जाते हैं नरक के द्वार, तब वहां पर हम जो भी सिद्धि को ग्रहण करते हैं या जो भी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वहां पर हम यमराज से पहली बार जब हम फर्स्ट टाइम गलती करते हैं इस सांसारिक मनुष्य, इस धराधाम को लेकर, तब हमें यमराज माफ कर देता है। यानी एक तरफ से मान लीजिए कि अगर एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट को टीचर ने होमवर्क दिया पनिशमेंट के तौर पे,
कि 5 टाइम ये वर्ड को लिख के आओ, या मान लीजिए 10 टाइम। वो बच्चा गया, यानी वो बालक गया, और फिर बाद में सुबह वापस से आया स्कूल, और फिर उसने टीचर से बात की। तो टीचर ने कहा कि होमवर्क किया कि नहीं, तो बालक क्या कहा कि मैंने होमवर्क नहीं किया। तो अगर वो बच्चा वापस से, वो जो बालक है, अगर रिक्वेस्ट करे कि और एक टाइम मेरे को चांस दो, तो 100% गारंटी है कि वो टीचर उसे चांस देगा। और वापस से जब चांस देगा, और जब वो बालक वापस से उस चांस को लेके आएगा, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं, वो बालक जाएगा, अगर वो वापस से वो गलती करेगा होमवर्क ना करने की, तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। और ठीक उसी प्रकार इस धराधाम में भी होता है। क्या होता है? यमराज हमारे लिए एक टीचर, यमराज हमारे लिए एक टीचर है, और वह हमें होमवर्क देते हैं कि अगली बार जब हम इस धराधाम में जाए तो हम ज्यादा पाप ना करें। यानी हम जब इस धराधाम में आए तो हम ज्यादा पाप ना करें। लेकिन उसका उल्टा होता है। यमराज जी ने भेजा था टीचर के रूप में स्टूडेंट को कि ज्यादा पाप मत करके आना, लेकिन हम ज्यादा की जगह और ज्यादा पाप कर देते हैं। मैं उन व्यक्तियों के बात कर रहा हूं जो मनुष्य अलग अलग कार्य से अलग अलग पाप करते हैं। यानी जो मनुष्य अलग अलग चीजें, जो अलग अलग सिद्धि है, उसे ग्रहण करते हैं। आप सभी पहचान ही गए होंगे मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूं। यानी किस प्रकार मनुष्य आज के जनरेशन में नॉन वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं, और इसी कारण से ज्यादा संख्याओं में पाप उनका बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरा निवेदन ये है कि ज्यादा से ज्यादा पाप भले ही हम ना करें, भले ही हम साधु सन्यासी बन जाए या एक जगह बैठ ही जाए, लेकिन वो मनुष्य, जो मनुष्य इतने दिनों से नॉनवेज को ग्रहण किया है, यानी जो आदि सिद्धियों को ग्रहण किया है, नॉनवेज में जो सिद्धि आती है आप जान लीजिए, मैं कहना नहीं चाह रहा, तो वो सिद्धि जो मनुष्य ग्रहण करता है या वो चीजें जो वो ग्रहण करता है, उन चीजों का तो उसे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है, और उस भुगतान के कारण उसे 84 लाख योनियों में फिर से जाना पड़ता है, और उस समय उसे कोई भी चांस नहीं मिलता जो मनुष्य नॉन वेजिटेरियन। तो इसलिए मैं आप सभी से निरोध करता हूं कि जो मनुष्य नॉन वेज खाते हैं या जो मनुष्य आले कुछ चीज़ी सिद्धि खाते हैं, उनके साथ ना तो रहना अच्छा है और ना ही उनकी सिद्धियों को ग्रहण करना अच्छा है। यानी एक प्रकार से आप उनसे बात कर सकते हैं या आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड। यानी जब वो एक बार नॉनवेज खा ले तो उनसे 2-3 दिन तक तो शायद से दूर रहो, क्योंकि उनकी जो हमारी जो पाचन शक्ति है, हम सारे मनुष्य की जो पाचन शक्ति है, वो पाचन शक्ति बड़ी ही अद्भुत है। हम सोचते आज ग्रहण कर लिया, कल सिद्धि को बाहर निकाल दिया, लेकिन ये गलत है। हम जो सिद्धि ग्रहण करते हैं उस सिद्धि को पचाने के लिए बहुत समय लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर यमराज जी कहते हैं जो मनुष्य ये सब सिद्धि को ग्रहण करते हैं, जो मनुष्य पाप करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही कार्य है कि वो नरक में अनेकों काल तक, अनंत काल तक रहे और अनंत कालों की सिद्धि में रहे। यानी एकदम लोवेस्ट नरक, एकदम लोवेस्ट नरक। लेकिन उनमें भी उन्हें सजा ये मिलती है कि उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। जो मनुष्य दूसरों को तंग करते हैं, जो मनुष्य दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं एक गलत इंटेंशन से, या जो मनुष्य ये इत्यादि ग्रहण करते हैं, उनके लिए एकदम मीडियम नरक चुना जाता है, जो कि एक सिद्धि होती है। यानी एक ऐसी सिद्धि जिधर जल का कोई तत्व ही नहीं, जिधर जल का कोई महत्व ही नहीं, या मान लीजिए जल होता ही, और उन्हें उधर जल के बजाय
लावा के रूप में पीने के लिए देते हैं। यानी जब आप जानते हैं लावा कितना गर्म चीज है, उसे उन मनुष्य को पीने देते हैं, उसे उन सिद्धियों को पीने देते हैं, उन आत्माओं को पीने देते हैं। तो आप सभी भक्त वृंदों को अभी थोड़ा सा एक डाउट होगा कि ये आत्मा जो इस सांसारिक धारा भाव में है या इस सांसारिक भावांतर में है, इसे ना तो कोई दुख होता है ना तो कोई सुख होता है। यानी जो हमारी आत्मा है, इस शरीर के अंदर, इस मिट्टी के शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसको तो कोई कष्ट नहीं होता, और ये स्वयं श्री कृष्ण ने भी कहा है। तो ये सब कष्ट उस आत्मा को कैसे ग्रहण हो रहे हैं? यानी ये सोचने की बात है ना। लेकिन जिस प्रकार मनुष्य इस सांसारिक भाव में, जो उसके पास आत्मा है, उसे तो कोई कष्ट नहीं होता, वो जीव आत्मा है, उसे अमृत के जैसा जीवन है, वो कभी भी किसी भी कष्ट से पीड़ित नहीं है, उसे भी किसी भी प्रकार के कष्ट से पीड़ा नहीं होती। और यह सेम बात भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के समय अर्जुन को कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये परमात्मा है, इसे कोई कष्ट नहीं होता, इसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, किसी प्रकार का सुख नहीं होता। बस ये हृदय को सुख और दुख की चाह होती है, सुख और दुख का ग्रहण होता है। तो नरक में कौन सी आत्मा है जो इस धराधाम में पाप को झेलती है? यानी ये आत्मा तो फ्री है, ये आत्मा को तो ना तो कष्ट होता है, ना तो दुख होता है, ना तो दर्द होती है, और ना ही सुख होता है। इस आत्मा को ना तो सुख दुख कुछ नहीं है। तो आखिरकार कौन सी आत्मा या कौन सा धराधाम इस पापों को झेलता है, और इस पापों को झेलने के बाद भी हमें याद क्यों नहीं? और ये सब जानने के लिए यहाँ पर गरुड़ पुराण में सबसे पहले पार्ट में चैप्टर 1 में भगवान श्री विष्णु गरुड़ से कहते हैं, गरुड़, भले ही मैंने तुम्हें इस नरक के बारे में कहा या इस नरक की धराधाम में लेके जा रहा हूं, लेकिन नरक की धराधाम में जाने से पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा, एक प्रॉमिस करना होगा। तो गरुड़ कहते हैं, प्रभु, आपने जो ग्रहण किया है, आपने जो सिद्धि बोली है, उसे मैं टालू, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बस आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि गरुड़, भले मैं तुम्हें इस नरक के द्वार में लेके जा रहा हूं, इस नरक की सिद्धि दिखा रहा हूं, लेकिन ये नरक के द्वार, ये नरक की सिद्धि इतनी ज्यादा डरावनी है, इतनी ज्यादा भयानक है कि एक बार तो मैं इस नरक को देखते देखते ही घबरा जाता हूं। मैं स्वयं इस नरक को देखते घबराता हूं। मैं स्वयं इस नरक को देखकर अपने नेत्रों से अश्रु निकाल देता हूं। तो तुम्हें भी इस धराधाम के नरक में जाने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ गरुड़, कि तुम अगर इस धराधाम में जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें अगर बीच में कभी भी कष्ट हो तो इस धराधाम को छोड़कर चले जाना, क्योंकि ये जो नरक है ये इतना ज्यादा दुखी है, इतना ज्यादा कष्टदायी है कि इसे देखना ही बहुत ज्यादा दुखित, इसे देखना ही बहुत ज्यादा कठिन है। जब हम किसी मनुष्य को मार खाते हुए देखते हैं, तब हमारे आंखों से अश्रु निकल जाते। तो सोचिए, जब कोई मनुष्य जो कि बहुत मीडियम लेवल के नरक में है, उसे जल के जगह लावा दिया जा रहा है पीने के लिए, तो कितना ज्यादा दर्ददायक होगा, कितनी ज्यादा सिद्धि उसे पानी होगी, या कितनी ज्यादा सिद्धि को उसे ग्रहण करना होगा। आपने कभी ये चीज सोचा है? ये चीज अभी कभी आपने नोटिस की है कि जो मनुष्य भले ही इस धराधाम में पाप कर ले, भले इस धराधाम में कितने भी मनुष्य को मार ले, कितने मनुष्य को दुख पहुंचाए, कितने मनुष्य को जला दे, कितने मनुष्य को मार दे, क्या उसे आगे चलकर कोई पाप मिलता है या नहीं मिलता?
और ये सेम क्वेश्चन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कहा था। इसलिए भगवान विष्णु इसे कहते हैं कि गरुड़ जरूर मिलता उन मनुष्य को उनके पापों के अनुसार जो कष्ट है, जो दंड है, वो उनके पापों के अनुसार जरूर मिलता है। तो गरुड़ कहते हैं कि भगवान जब उन्हें इन चीजों का दंड मिलता है तो उन्हें तो इस कलयुग में ही मिल जाना चाहिए, यानी इस धराधाम में ही मिल जाना चाहिए। उन्हें फिर नर्क जाओ, फिर नर्क से यमराज से थोड़ी बहुत मीटिंग करे, फिर मीटिंग करने के बाद फैसला होगा कि कौन से नर्क जाना है, मीडियम, हाई, उससे हाई कौन से नर्क जाना है, ये सब डिसाइड हो। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा। तो एक काम करिए, आप धराधाम में उसे कष्ट दो ना। तो भगवान कहते हैं मैं चाहता तो यही हूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। तो गरुड़ जी कहते हैं कि आप तो इस सांसारिक जीवन के, इस धराधाम के, यानी आप इस पूरे ब्रह्मांड के दाता हो, तो आपसे ये छोटी सी कार्य नहीं हो पा रहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर मैंने उसे धराधाम में कष्ट दिया तो उसका शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा नष्ट नहीं है, उसकी आत्मा को कोई दंड नहीं मिलेगा। तो मेरे पाप देने का कोई कर्तव्य बना ही नहीं, मेरे दंड देने का कोई उसे दुख हुआएगा ही नहीं। तो इसीलिए मुझे नरक जैसे कार्य सिद्धि को बनाना पड़ा, नरक जैसी क्रिया को बनानी पड़ी, नरक जैसी सिद्धि को बनाना पड़ा, नरक जैसी सिद्धि को बनाना पड़ा। तो गरुड़ जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य आधुनिक कार्य, आधुनिक शक्ति, जो मैंने आप सभी भक्त वृंदों से अभी कहा, तो मनुष्य बड़े ही पापी रूपी में, यानी उन्हें आत्मा के अंदर दंड नहीं मिलता। तो दंड मिलता कैसे? तो उन्हें दंड मिलता है सूक्ष्म शरीर। तो हमारे जो शरीर है, हमारा जो आत्मिक ज्ञान है, वो 3 प्रकार के आत्माओं से बना है। और 3 प्रकार की आत्मा वो है जो हमें धराधाम के अंदर भी होती है। एक तो आध्यात्मिक शरीर, यानी जो अभी प्रेजेंट है, और एक सूक्ष्म शरीर, और एक वर्तमान शरीर। यानी ये शरीर बड़े ही आधुनिक है, यानी जो भी मनुष्य है, जो भी सिद्धि है, वो इन आत्माओं से बनकर, इन आत्माओं की सिद्धि से बनकर इस धराधाम में आती है, इस शरीर को लेके आती है। तो जब इस शरीर को इस धराधाम में लेके आती है, तो किस प्रकार से लेके आती है, या किस सिद्धि से लेके आती है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि इस धराधाम में तो कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन नरक में सूक्ष्म शरीर जरूर कष्ट भोगता है। सूक्ष्म शरीर जरूर कष्ट के भागीदारी बनता है, कष्ट को भोगता है, कष्ट की सिद्धि को भोगता है, कष्ट के उदाहरण को भोगता है, कष्ट की वृत्ता को भोगता है। तो यानी सूक्ष्म शरीर, ये कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर वो होता है जो हमारे स्वप्न में आता है। यानी जब हम स्वप्न देखते हैं, तब आप जानते होंगे कि हम कभी कभी लंदन पहुंच जाते, कभी कभी पेरिस पहुंच जाते, कभी कभी दुख में पहुंच जाते, कभी कभी कष्ट में पहुंच जाते हैं। तो स्वप्न में जो शरीर होता है, स्वप्न में जो कार्य करते हैं हम, स्वप्न में जो सिद्धि देखते हैं हम, वही शरीर, वो स्वप्न का जो शरीर है, जो स्वप्न के अंदर प्रेजेंट होता है, वही शरीर सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर का क्या पाप? ये सूक्ष्म शरीर तो बेचारा स्वप्न का है, ये जो स्वप्न में आता है, स्वप्न से चला जाता है, तो इसे क्यों दंड मिलता है? तो इसका सिंपल उदाहरण ये है कि देखिए, हमारा जो शरीर है उसे तो पहले से ही इस धराधाम में मिटाया जाता है, और दूसरी बात, हमारी आत्मा तो कष्ट होता ही नहीं, और तीसरी बात, जो हमारी दूसरी आत्मा है, वर्तमान आत्मा, उसे तो कोई कष्ट होता नहीं, और ये जो तीसरी आत्मा बचती है, जो कि हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसे ही कष्ट होता है।
इसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। आपको ये ज्ञात होगा कि नरक में यानी स्वप्न में हमें जब कष्ट होता है, जब हमें स्वप्न में कष्ट होता है, हमें कोई मारता है स्वप्न में, तभी हमें दुख मिलता है, हमें दर्द होता है, हमें इस सिद्धि को कष्ट देना पड़ता है, हमें उस चीज का दर्द होता है। तो स्वप्न में तो हमें कोई मारे तो हमें कष्ट होता है। तो यानी सारी सिद्धि में से एक ये सूक्ष्म शरीर बसती है जो कष्ट को सहनती है, यानी जो ना तो नष्ट होती है, बस कष्ट को सहन सकती है, या जो कष्ट उसे मिलता है वो कष्ट उसे दुख देता है या उसे एक एहसास एक फील देता है कि हाँ मुझे किसी ने जलाया है, हाँ मेरे को किसी ने मारा है। यानी सूक्ष्म शरीर ही एक ऐसी आत्मा है जो ना तो नष्ट होता है बट इसे एक सिद्धि जरूर दुख देती है। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर को ही एक प्रकार से दंड दिया गया। तो गरुड़ जी कहते हैं कि अच्छा, तो हम जब सिद्धि को प्राप्त करते हैं, जब हम इस सिद्धि को पूर्ण करते हैं, तब कार्य की जो गाथा है, कार्य की जो सिद्धि है, वो सबसे बड़ा एक कार्य है, एक भिन्नता है। तो इसमें एक ही सिद्धि ये है कि हमें जो भी कार्य करना है, जो भी सिद्धि करनी है, वो सिर्फ एक है कि हम आज के दिन, आज की जो चर्चा है वो इसमें हम ये जाने कि मीडियल जो हमारी एकदम नॉर्मल नरक है, जिसमें जो मनुष्य बस दूसरों को दुख देते हैं और जो मनुष्य एक तरफ से नॉन वेजिटेरियन है या गलत चीज़ों का ग्रहण करते हैं, एक पशुओं को ग्रहण करते हैं, उनके लिए ये नरक एक प्रकृति पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर सबसे लोवेस्ट नरक की बात की गई। और भी आगे की कथाओं में मैं आप सभी भक्तवृंदों को अलग अलग प्रकार की, अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग कारण की दुखों को बारे बताऊंगा और अलग अलग नरकों की भी बारे बताऊं, ताकि आप सभी भक्तवृंदों को ये पता चल सके कि किस प्रकार से, कौन से दुख से और किस प्रकार के पाप से हम छुटकारा पा सके, या किस प्रकार के पाप से हमें कौन सा नरक प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, अपनी कथा को विराम करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा।